आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। ईवीएस का ये वीडियो अपडेट है। कल आप सभी का ईवीएस का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस दे चुका हूँ। चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आप सभी नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसी में से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म वाला 2-3 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, जरूर आएगा। जैसे देख सक रहे हैं CITS का पूरा नाम कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजेंडेड स्पेसीज। अनुवांशिक जैव विविधता क्या है? अनुवांशिक जैव विविधता को पौधे और जंतुओं की प्रजातियों के जीन के स्तर पर बांटा जाता है। विश्व धरोहर स्थल किसे कहते हैं? तो विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित है। एक महाजैव विविधता वाला राष्ट्र ब्राज़ील है। उसके बाद ऑप्शन में भारत रहेगा, तो भारत करेंगे। भारत में परवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य की खाड़ी में। दाल जातीय पौधा है, चना, मटर, अरहर। सीरिस पौधे का वैज्ञानिक नाम अल्बिजिका लेबेक। दुर्लभ जीव प्रजाति है, एक दुर्लभ प्रजाति का समूह जो असामान्य तरीकों से मैंने पाया नहीं जाता है, उसे कहते हैं। जीन कोष क्या है? वह स्थान जहाँ जीवों के जीन को सुरक्षित रहते हैं, जीन कोष कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी का स्रोत क्या है? तो नदी, बेसिन, समुद्र तटीय मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी का स्रोत है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसीलिए इन सभी का डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हो? तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए समग्र क्षेत्रों में होने वाली उन्नति को आर्थिक विकास कहते हैं। पृथ्वी पूंजी किसे कहते हैं? पृथ्वी में पाई जाने वाली खनिज संपदा को पृथ्वी पूंजी। जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है? वह प्राकृतिक स्थान जहाँ जीवों के विकास की भौगोलिक दशा अनुकूल है, किंतु वर्तमान में वहाँ जीवों को ज़्यादा क्षति हो रही है, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे केरल का शांत घाटी। गिर जंगल भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में गिर जंगल है। भारत के उभयचर प्रजातियाँ 182 है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई। बाघ परियोजना 1973 में लागू हुई। भारत का जैव विविधता तप्त स्थल जिसे हॉटस्पॉट कहेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट का पर्वत। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भारत का एक विश्व विरासत स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, राजस्थान का भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रकृति में मनुष्य वन्य जीव के संघर्ष का उदाहरण है, तो हाथियों के गलियारे में रेल लाइन बिछाना। तटीय क्षेत्रों में प्रदूषित तेल रसायनों के रिसाव से जल जीवों को क्षति पहुंचती है। भारत के एक आक्रमणशाली आगंतुका पौधे का नाम लेंटाना कैमरा पैंथेनियम यूकेलिप्टस। भारत के एक विपन्न प्राणी शेर, लाल पांडा, हंगुल हिरन, बर्फीला तेंदुआ। जेने पुल क्या है? किसी भी जनसंख्या के सभी जीनों की संख्या को जेने पुल कहते हैं। परवाल भित्ति, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। रक्तचाप कम करने की दवा बनती है स्परनगंधा से। दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। भारतवर्ष के किसी एक राज्य का नाम बताओ जहाँ जंगली वर्षा रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप, आसाम, नागालैंड, मणिपुर। एक जंगल का नाम बताओ जहाँ सुनहरे लंगूर देखे जाते हैं। असम, भूटान सीमा के साथ हिमालय वन क्षेत्र या पूर्वी हिमालय क्षेत्र। भारत के किस राज्य में नर्तक हिरन, डांसिंग हिरन पाया जाता है? मणिपुर में। एक भारतवर्ष की एक चिड़िया का नाम बताओ जो केवल नारकोंडम द्वीप में पाई जाती है। हॉर्नबिल। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। भारत में किस वर्ष मानव कुंज संरक्षण अधिनियम 1987 में लागू किया गया? जैव विविधता क्या कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु व प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। भारत में लगभग 1200 प्रजातियां हैं चिड़ियों की। फलीदार पौधा चना मटर है। अल्फा विविधता यह किसी स्थान में प्रजातियों की संख्या को निरूपित करता है। बीटा विविधता यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को निश्चित करता है। गामा विविधता यह भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसे वासस्थान के बीच प्रजातियों के आवागमन को प्रतिस्थापित करने की दर है। कांग्रेस घास क्या है? एक प्रकार का बाहरी प्रजाति का घास है जिसका भारतीय नदियों में प्रवेश करने के कारण यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा, अर्थात मूल कैटफिश के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। जैव विविधता में धनी राष्ट्र जो है ब्राज़ील है और भारत भी है। वन्य जीवन तो वैसे जानवर जो पालतू नहीं है और वनस्पतियाँ जिनकी खेती नहीं होती उसे वन्य जीवन कहते हैं। प्रवासन किसे कहते हैं? माइग्रेशन। डेविड हीर के अनुसार
अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। मिट्टी में पाए जाने वाला नुकसानदायक पदार्थ आर्सेनिक। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन। भारतीय वन अधिनियम 1927, कारखाना अधिनियम 1948। पेयजल कठोरता क्या है? तो जिसमें जो है साबुन जो है झाग उत्पन्न नहीं करता वो कठोर जल है। ठीक है। पौधे का एक प्रमुख प्रकार का रोग धान में लगने वाला झुलसा रोग। कई प्रकार के रोग हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। मैंग्रोव क्या है? समुद्री क्षेत्रों में नमकीन मिट्टियों में उगने वाला एक प्रजाति है पौधों का। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1938 में बना, 1988 में संशोधित हुआ। किस वर्ष पर्यावरण मंत्रालय स्थापित हुआ? 1985 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। IS 10,500 के अनुसार पेयजल में क्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए 250 मिलीग्राम प्रति लीटर। JFM का पूरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। FSI का पूरा नाम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। WCED का पूरा नाम है वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। किस वर्ष स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम हुआ? 1972। NCEP जो है, NCEP का पूरा नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। किस वर्ष में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई? 2003। रात में आवासीय क्षेत्र में सर्वाधिक ध्वनि स्तर 45 डेसिबल। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक ध्वनि 75 डेसिबल। तो इसी तरह के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अगले वीडियो में और मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।